क्या मुस्लिम सिर्फ नरेंद्र मोदी के आधार पर ही ध्रुवीकरण होगा और चला जाएगा? से बता रहा आपको, लास्ट जो इलेक्शन असेंबली का हुआ, आपको यकीन दिला दो जी कि 116-18 हमारे जेडीयू जीत के आया, एक 91 के आसपास में बीजेपी है। मैंने अपने आंखों से कम 15 ऐसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बता दूंगा यहाँ से, क्योंकि मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ, कि जहाँ पे मुसलमानों ने खुल के वोट बीजेपी को दिया, इसलिए दिया कि बिहार डेवलप करे। नीतीश जी के नाम पर वोट दिया, बीजेपी के नाम पर नहीं दिया, कि अगर हम वोट नहीं देते हैं तो हो सकता है कि नीतीश कुमार की गवर्नमेंट नहीं बने। अब यही बात है कि नहीं, मोदी की जहां तक बात आप करेंगे, मोदी जी के आने से ध्रुवीकरण होगा ना होगा वो बात की बात है, लेकिन बिहार जिस तरह से डेवलप करा, जिस तरह से लालू यादव ने बिहार को रसातल में छोड़ दिया था, वहां से उठा के नीतीश कुमार जी आप देश के पैमाने पर लेके आए हैं बिहार को। आज दिल्ली में बिहार के लोग गर्व से अपने आप को बिहारी करने में शर्म नहीं, फख्र महसूस करते हैं। ये नीतीश कुमार जी की देन है। इसके पहले उठा के देखिए 15 साल की हुकूमत में डरता था आदमी बिहारी करने। बिहारी ये मैं यहां रोक रहा हूं, सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन सुधांशु जी वक्त एक छोटे से ब्रेक का चला है, ब्रेक के बाद लौटूंगा तो आपके पास आऊंगा, आप जो कुछ कहना चाहते हैं उस पर। और बड़ी बात कि मुस्लिम वोट बैंक, अल्पसंख्यकों के वोट बैंक पर जो सभी पार्टियों की नजर है कि ये अगर मोदी आते हैं तो संभवतः ये वोट बैंक हमारे पास आ सकता है। कितना तार्किक लगता है ये जानेंगे आपसे। स्वागत आप सभी का। और यही चर्चा कि आखिरकार नरेंद्र मोदी आए हैं एनडीए के लिए, कितनी बड़ी बात हो सकती है एनडीए में टूट की बात जो हो रही है। और यही बात कि अफजल जी यही कि मुस्लिम वोट बैंक अगर जाता है, लेकिन अगर 2, 4, 5 दिन या 1-2 महीने के बाद की स्थिति देखते हैं, अगर ये पॉसिबिलिटी लगती है कि नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया जाता है, तब तो ऐसा लग रहा है कि ये जो गठबंधन था इतने साल पुराना, इसमें दरार तो आनी है, इसमें तो रास्ते अलग होंगे। और अगर ऐसी स्थिति होती है तो क्या सिनेरियो आप देखते हैं 2014 में थर्ड फ्रंट के साथ या फिर हो सकता है कांग्रेस के साथ? देखिए ये तो फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी और नीतीश कुमार जी करेंगे, थर्ड फ्रंट बनाएंगे। मैं तो एक पार्टी का छोटा सा सिपाही हूं, लेकिन जहां मुस्लिम वोट की जहां तक बात है, मैं आपको बता दूं पिछले इलेक्शन में जहां तक मैंने पढ़ा है अखबार के माध्यम से, आप लोग के टीवी चैनल के माध्यम से, 28 इस अलायंस में, एनडीए अलायंस में भी बीजेपी के साथ रहने के बावजूद भी मुझे 28% वोट मुसलमानों को मिला था, ठीक है, और शायद 30 या 32% आरजेडी को मिला था उस वक्त। अब बाकी वोट का डिवीजन हो गया था अलग अलग छोटी छोटी पार्टियों में, जबकि ये उस वक्त न मोदी का मामला था और न इसका मामला था, बिहार के विकास की बात थी। और ये एक बिहार के 10 करोड़ की जनता ये देख रही है कि बिहार का डेवलपमेंट करने वाला कोई एक शख्स पैदा हुआ है जिसका नाम नीतीश कुमार है। क्योंकि हर आदमी माजी को भूलता नहीं है, जो शख्स अपने माजी को भूल जाता है, भूत को भूल जाता है, वो ठोकर खाता है। तो बिहार की जनता कभी नहीं भूलेगी कि हम किसी और को लाकर बैठाल दें और बिहार रसातल में चला जाए। इस बुनियाद पे मुसलमान ना बीजेपी की बात नहीं, मुसलमान डेवलपमेंट के नाम पर नीतीश कुमार की कार्यशैली को देखते हुए वोट दे रहा, देगा। बिल्कुल। सुधांशु जी जुड़ गए। जी सुधांशु जी कुछ कहना भी चाह रहे थे। दूसरी बात, जो सिनारियो जो भी होगा, मतलब खासकर नरेंद्र मोदी के आने के बाद ध्रुवीकरण की बात कही जाती है, कांग्रेस है, चाहे जेडी हो जाए या फिर समाजवादी पार्टी हो जाए, तमाम कहते हैं कि हाँ वो वोट बैंक जो कि मोदी से नाराज है हम पे आ जाएगा। ऐसा ये नरेंद्र मोदी जी का हुआ इतना सबको क्यों सता रहा है? भाजपा ने अभी करा क्या है? नरेंद्र मोदी जी को अपने, नहीं देखिए हवा तो है, ये तो मान लीजिए का चेयरमैन। एक सेकंड। अच्छा, अब इतनी सी चीज में तो आज ये हो गया, सबके पसीने निकल रहे हैं। अब मैं एक एक संगठन का लेना चाहता हूं जी। पहले चालू करता हूं कांग्रेस से जी। वो सांप्रदायिकता की दुहाई और धर्मनिरपेक्षता की दुहाई अभी जो दे रहे, आपको ध्यान होगा पहले जमाने में ग्रामाफोन हुआ करता था और 78 आरपीएम का एक काला सा रिकॉर्ड हुआ करता था, ठीक है, उसमें अक्सर सुई जो थी अटक जाती थी और वो बार बार एक ही चीज बोलती रहती थी। तो कांग्रेस का तो आचरण उस अटकी हुई सुई के ग्रामाफोन की तरह है जी। तो उनके बारे में क्या कहा जाए? चलिए प्रदीप जी, जहां तक बात है सापा के बारे में, ठीक है, अभी हमारे सापा के दोस्त कह रहे थे कि चोर मौसेरे भाई, कांग्रेस और भाजपा दोनों चोर। अरे भाई, अगर कांग्रेस चोर है तो उनको समर्थन क्यों दे रहे हैं आप? ये नूरा कुश्ती अगर आप लड़ते रहेंगे तो जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते। जनता बहुत होशियार है, ठीक है, आप उनको गाली दीजिए, वो आपको गाली दीजिए, लेकिन समर्थन चालू रहेगा, ठीक है। क्यों? लेकिन आपको कोई सांप्रदायिकता नहीं, लेकिन सुधांशु जी, प्रदीप टमटा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि मोदी जी भी तो एक रिप्रोचमेंट जो है, कहीं मेल मिलाप वाली एक जो छवि है उसके साथ नहीं है। अब वो लोहा इकट्ठा कर रहे हैं, कह रहे हैं लौह पुरुष बनाऊंगा,
इस तरह की चीजें आडवाणी जी के समर्थकों को या एक आम जनता को ये करेंगी, देखिए माहौल उड़ा रहे हैं, तो वो भी एक लोगों को साथ लेकर चलने वाला संकेत तो नहीं दे रहे हैं कम से कम। मुझे देखिए, आप लोग सब जो 2 दिन पहले आडवाणी जी की प्रतिक्रिया हुई थी जी, उसको लेके आप लोगों ने बहुत निष्कर्ष निकाल लिए, लेकिन आडवाणी जी ने तो अपना इस्तीफा वापस ले लिया। वो जिसको आप गंभीर परिणाम की तरफ से देख रहे थे वो खत्म हो गया। अब जब ये चीज खत्म हो गई, हम लोग फिर भाईचारे में काम कर रहे हैं, तो फिर विषय क्या है हमारे यहाँ? चलिए ठीक है, प्रदीप टम्टा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रदीप जी, कांग्रेस के राज से, कांग्रेस के कुशासन से देश को मुक्ति दिलाने के लिए अग्रसर हो गए हैं। जी जी जी, अब इसमें इतनी घबराहट और सुखबुगाहट क्यों है? चलिए सुधांशु जी जी कहने दे तो मैं कहूं। जी हाँ जी, सुधांशु जी सुन रहे हैं। देखिए, मोदी जी का हवा हमने नहीं खड़ा किया, हम पर मोदी जी का कोई असर नहीं है। मैंने पहले ही शुरू कर दिया कि भाजपा अपने किसको चेहरे को आगे लाना चाहती है। मोदी का हवा तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में घमासान पैदा कर गया। आज मोदी जी का हवा एनडीए को तोड़ने की ओर जा रहा है, ये तो उनका मामला है। यूपीए तो अपने 9 साल के विकास के जो सकारात्मक पहलू है, चाहे मनरेगा से लेकर शिक्षा का अधिकार से लेकर सूचना के अधिकार से लेकर जो अभी भोजन अधिकार का कानून है, हम सकारात्मक बिंदु पर जा रहे हैं। मोदी जो ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और खुद आरएसएस के द्वारा शुरू की गई कि मोदी एक चेहरा मोदी और एक चेहरा आडवाणी जी, ये लिबरल चेहरे हैं, वो सांप्रदायिक, तो ये तो एनडीए के घटकों को तय करना है। और उसी तरह अगर वो जो लोग आज सेकुलरिज्म की तरह प्रतिबद्धता बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, उन सबको देखना है कि इस देश में सांप्रदायिक को ध्रुवीकरण का भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस उसके खिलाफ एक मोर्चा ली हुई पार्टी है। ठीक है, कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं या किसी और के साथ जाना चाहते हैं, चलिए तो हम कहीं खड़ा नहीं कर रहे हैं। हम कहीं खड़ा नहीं, एजेंडा खुद भारतीय जनता पार्टी ने तय किया और वही उसके बिखराव का कारण बन रहा है, तो कांग्रेस को उसके लिए क्या दोषारोपण दिया? चलिए सुधांशु जी कुछ करें, लेकिन मनोज से एक रिएक्शन। मनोज, ये बात जो मुस्लिम वोट बैंक को खासकर, और सबसे बड़ी बात की थर्ड फ्रंट की आपने बात की, उसकी पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी फिलहाल स्थिति में देखते हैं, और अगर चूंकि कुछ दल इधर से उधर चले गए उसके बाद भी आप देखते हैं? देखिए, मैं पूरे देश के बताऊं, मुसलमान अल्पसंख्यक जो है कटिबद्ध है बीजेपी को रोकने के लिए। धर्मनिरपेक्ष जो ताकत है को पूरे देश में जो बटी है उनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं जो बीजेपी जो राजनीति करती है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के नाम पे देश को बांटने की राजनीति। चलिए मैं इस पे एक सवाल और पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, अगर नरेंद्र मोदी आए जैसे कि लग रहा है तो मुस्लिम वोट बैंक उधर नहीं जाएगा, लेकिन फिर मुस्लिम वोट बैंक आपके साथ भी जाएगा, आरएलडी के साथ, आरजेडी के साथ भी जाएगा, जेडीयू के साथ भी जाएगा, कांग्रेस के साथ भी जाएगा, तो वो भी तो बट रहा है ना। देखिए, अभी की जो स्थिति में है, अभी की स्थिति में तो पूरे देश में मैं कहूं तो तीसरे फ्रंट की, थर्ड फ्रंट की मांग बहुत जोरों से उठने लगी है और पूरा देश इन दोनों पार्टियों से, पक्ष और विपक्ष दोनों से कहीं ना कहीं अब वो परेशान हो गया, ऊब चुका है और उन्हें देश में बदलाव चाहिए। चलिए संक्षेप में, समय खत्म हो रहा है। अफजल भाई, स्थिति बदलते देख रहे हैं। अब मैं सुधांशु जी से रिएक्शन थोड़ी देर में लेता हूं। अफजल भाई, क्या फॉर्मेशन बदलेगा? मतलब रियलिटी देखते हुए आप 2013 के लास्ट या 14 की शुरुआत में किस तरह का सिनारियो देख रहे हैं? अभी कहना बात जल्दीबाजी होगी, लेकिन जब बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम बोला चाहते हैं, जब बात बोले थे मुस्लिम वोट टूटेगा बटेगा, देखिए मुसलमान का सीधा सा एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक उसका गोल होता है, वो ये सिर्फ ये कि बीजेपी को जो रोकता है उसके साथ जाएगी, सीधी सी बात है, उसमें मुस्लिम का वोट बटने नहीं जा रहा है। ठीक है सुधांशु जी, एक बात की कमी है, एक लाइन में संक्षेप में क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के कुशासन, जिसमें कि भ्रष्टाचार, जिसकी की पराकाष्ठा इस देश ने आज तक कभी तक देखी नहीं थी, इस देश में महंगाई जो आसमान पे ऐसे छू गई है कि एक गृहिणी की कमर तोड़ दी। ठीक है, ये मुद्दे होंगे। इस देश में कानून व्यवस्था कांग्रेस के जमाने में, महिलाओं की असुरक्षा, ठीक है, ये मुद्दे रहेंगे। वक्त की कमी है लिहाजा रोक रहा हूं आपको, ये मुद्दे होंगे बिल्कुल। चलिए, वक्त की कमी है, ये मुद्दे रहेंगे जैसा कि उम्मीद की जाती है। हालांकि फिलहाल लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद वो मुद्दे जो कि बीजेपी ने उठाए थे कांग्रेस को घेरने के लिए, यूपीए को घेरने के लिए, वो लगता है कि बैक बर्नर में चले गए। उम्मीद की जानी चाहिए कि मुद्दों के आधार पर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी, समय का अभाव, लिहाजा आपका शुक्रिया समय निकालने के लिए। मनोज आपका, सुधांशु जी आपका, सैयद अफजल अब्बास साहब आपका और प्रदीप टम्टा जी आपका भी धन्यवाद। तो खास तौर में इतना ही, नमस्कार।